इस लेख में सबसे पहले एक बहुत ही दिलचस्प और सच कहूं तो चौंकाने वाला उदाहरण दिया गया है, अभिषेक बच्चन का। मुझे भी ये पढ़कर हैरानी हुई कि उन्होंने अपने एक्टिंग करियर की शुरुआत से पहले एक LIC एजेंट के तौर पर काम किया था। ये बात तो ज्यादातर लोगों को पता नहीं होगी। हाँ, और ये सिर्फ एक मजेदार फैक्ट नहीं है। लेख में इस नाम को शामिल करने का एक बहुत गहरा मकसद है। जब एक प्रभावशाली परिवार से आने वाला व्यक्ति, जिसे शायद पैसों के लिए काम करने की जरूरत नहीं थी, वो इस पेशे को चुनता है, तो ये सीधे सीधे उस सोच को तोड़ता है कि कोई काम बड़ा या छोटा होता है, या ये काम सिर्फ मजबूरी में किया जाता है। ये इस पेशे को एक सम्मान का दर्जा देता है। ये बात तो है। की बात, एक सम्मानजनक अनुभव की बात। यहाँ से लेख एक बिल्कुल अलग दिशा में जाता है। ये दिखाता है कि ये पेशा सिर्फ एक अच्छा अनुभव ही नहीं है, बल्कि इसमें सफलता की कोई सीमा नहीं है। और इसके लिए लेख में रितु नंदा का जिक्र है, जिन्हें LIC के इतिहास की सबसे कामयाब एजेंट माना जाता है। और उनके बारे में जो आंकड़े दिए गए हैं वे तो होश उड़ाने वाले हैं। लेख बताता है कि उन्होंने एक ही दिन में 17,000 पेंशन पॉलिसी बेची थी। एक दिन में 17,000, मतलब ये नंबर तो सोचने में भी नहीं आता। इस कमाल की उपलब्धि के लिए उनका नाम गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी दर्ज हुआ। ये कैसे मुमकिन हो सकता है? ये वाकई हैरान करने वाला आंकड़ा है। और यहाँ हमें सिर्फ वो नंबर पर नहीं, बल्कि उसके पीछे छिपी कहानी पर गौर करना चाहिए। ये कोई एक दिन का चमत्कार नहीं हो सकता। इसके पीछे सालों की मेहनत, एक जबरदस्त नेटवर्क और लोगों का अटूट विश्वास रहा होगा। सोचिए, 17,000 लोगों को एक ही दिन में ये विश्वास दिलाना कि आपका पैसा उनके साथ सुरक्षित है, ये किसी एक व्यक्ति के बस की बात नहीं लगती। ये एक सिस्टम, एक टीम और एक भरोसेमंद नाम की ताकत को दिखाता है, जिसे रितु नंदा ने सालों में बनाया होगा। मतलब ये सिर्फ पॉलिसी बेचना नहीं है, बल्कि एक विशाल पैमाने पर लोगों की जिंदगी पर असर डालना है। जब कोई एक दिन में 17,000 पेंशन पॉलिसी बेचता है, तो इसका मतलब है कि उन्होंने एक ही दिन में 17,000 लोगों के बुढ़ापे को सुरक्षित करने में मदद की। ये तो एक बहुत बड़ा सामाजिक योगदान भी है। सटीक। और यहीं पर रितु नंदा का उदाहरण अभिषेक बच्चन के उदाहरण से जुड़ता है। अभिषेक बच्चन का उदाहरण इस काम को सम्मान देता है और रितु नंदा का उदाहरण इसकी क्षमता और शक्ति को दिखाता है। ये इस धारणा को